गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सैनिकों के ऊपर पुलिस के अत्याचार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान से होते हुए बिहार तक अब ये वारदातें सामने आने लगी हैं, जहां पर सेना में सेवा दे रहे सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और बिहार में तो हद हो गई। बिहार के भागलपुर में सेना के एनएसजी के कमांडो पर पुलिस ने उन्हें लॉकअप में बंद किया और फिर उनके साथ हाथापाई की, उनकी पिटाई यहां पर की। और उससे पहले बीच सड़क में एनएसजी कमांडो के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जम्मू के बख्शी नगर में रिटायर हो चुके 2 पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट की जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता है, उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब हम बिहार में देख रहे हैं कुछ वैसा ही। घर छुट्टी आए हुए एनएसजी कमांडो पर पुलिस जो है उनके साथ बदसलूकी करती है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं बिहार के भागलपुर की हैं, जहां पर बीच सड़क में पुलिस दरोगा की गुंडागर्दी देखने को मिली। एनएसजी कमांडो के साथ बिहार पुलिस के दरोगा और होमगार्ड की गुंडागर्दी करते हुए मारपीट का वीडियो सामने आया। दरोगा ने एनएसजी कमांडो शुभम को थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। कमांडो के मुताबिक गाड़ी पार्किंग को लेकर मामूली विवाद में दरोगा आग बबूला हो गया और इस कदर अपना तेवर दिखाने लगा कि एनएसजी कमांडो को मुक्का मारा, फिर थप्पड़ जड़ दिए। घटना सर कुछ नहीं है, इनका अपना मनमानी चला। कल बिल्कुल अगर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए उस जगह का तो बिल्कुल उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा गलती किसकी है। अगर हमारी थोड़ी भी गलती हो तो बिल्कुल हम सजा के हकदार हैं। बिल्कुल वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मैं पता भी किया, मेरे को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया और बोला प्रशासन जब तक आएगा नहीं मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। मैं अपने बार कोशिश किया पूरा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मेरे को नहीं मिला। बात नागरमल में शॉपिंग करने गया था और हबीब के सामने मैं अपना 4 व्हीलर गाड़ी लगाया था नेक्सॉन, तो वो बिल्कुल रोड एक साइड में लगाया था, वहाँ 4 व्हीलर का नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, 2 व्हीलर का पार्किंग एरिया है। मैं शॉपिंग करने चले गया तो बाद में जब मैं काउंटर पे बिलिंग करने लगा तो बिल तो कटवा लिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन मैं अपना सामान नहीं ले पाया। मैं देखा एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैं सोचा मेरी वजह से शायद वो जाम में फंसी है, तो मैं अपना भागे भागे तुरंत गया उस गाड़ी के पास गया, लेकिन वो भी स्विफ्ट डिजायर अपना पार्क कर रहा था। तो मैं उसको खड़े होकर लेफ़्ट राइट बता रहा था। लेफ़्ट राइट बताने के क्रम में जोगसर थाना का एक जिप्सी बेलेरो वो अंदर आती है। प्रभारी का नाम है राहुल कुमार रहते हैं प्रभारी, और उस पर एक होमगार्ड सर रहते हैं जिनका नाम राजीव रंजन है, और भी 1-2 रहते हैं, वो भी सिपाही कोई नायक ऐसे रहते हैं, एक ड्राइवर सर। वो आए और फिर गाली गलौज करने लगते हैं स्विफ्ट डिजायर के पास। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुपचाप खड़े रहता हूँ। तब तक उसके बाद हमारी गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि भाई ये किसकी गाड़ी है, तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। भाई पुलिस है, क्या पता कुछ कर दे लफड़ा। तो मैं सोचा जब ये गाड़ी चली जाएगी बेलेरो तो फिर मैं अपना गाड़ी दायां बायां कर लूँगा, मतलब और थोड़ा आगे कर लूँगा, नहीं तो साइड में कर लूँगा। लेकिन तभी वो दरोगा राहुल साहब बोलते हैं कि भाई ये इसका फ़ोटो ले लो और फिर चालान काट दो। जब फ़ोटो लेने लगा तो मैं अपनी गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। उसके बाद थप्पड़ खींचने के बाद दिमाग ख़राब हो गया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, बेशक उसको निकाला जाए और निकाल के देखा जाए। अगर ऐसी मनमानी ये लोग करते रहें, प्रशासन एक ऐसा है वो अच्छे को अच्छा और ख़राब को भी खराब, अच्छे को भी खराब बना सकता है। कहीं न कहीं आप पर एक आरोप लगा है कि बिल्कुल सही आरोप लगा। इन्होंने मारपीट हमारे साथ किया उल्टा। अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं एक बार भी थप्पड़ चलाया हूँगा तो फिर मेरे साथ जो होगा वो मैं तैयार हूँ। लेकिन बिल्कुल उसके बाद ये ले गए थाना में भी मारपीट हमारे साथ किया। थाना में अंदर सीसीटीवी फुटेज था, थाना के सामने बोला, एक मैडम बोलती है वहाँ पे, ए जी यहाँ पे फुटेज आएगा, अंदर ले जाइए ना, तो अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट किया। ऊपर से इन्होंने मेरे को, कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट किया थाना में? करीब 6-7 लोग थे अंदर में मारपीट किए। 6-7 लोग मिलके एक छोटा सा कमरा था उसमें मारपीट किया। लेकिन वहाँ भी मैं कुछ नहीं बोला। चलो भाई, मैं अपने आप को कवर करने के लिए हाथ से करते रहा। हाथ पे भयंकर जख्म है, मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो है, मैं पूरे जख्म मोबाइल में रखा हूँ मैं। और मैं फ़ोटो भी खींचा था जिस टाइम मेरे साथ मारा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला था, वो हाथापाई मेरे से कर रहे थे। तो मैं फ़ोटो खींच लिया। मैं बोला साहब
मतलब मेरे लिए ये आपने बताया नहीं कि आप एनएसजी से? मैं बताया, लेकिन फिर भी वो आई कार्ड बोलते बोलते मेरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जो कि मेरे को खुद एक बेशर्म महसूस हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ और ये थप्पड़ चला रहे कहीं हैं। न कहीं चोटिल जो है थाने के जो स्टाफ दरोगा जो थे मौके पर, उनको भी चोट आई है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वो मैं फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, मारपीट होने के बाद, मैं अपना हाथ छोड़ के भगाना, वो मेरे को ज़बरदस्ती अंदर बेलेरो में बैठाने लगे। एक होमगार्ड मारा, उसके बाद मैं साहब से एक जवाब मांग रहा था, भाई ये थप्पड़ क्यों छोड़ा, मेरे को ये बता दो, मैं चले जाऊँगा। लेकिन साहब बोल रहे थे, जब मैं बोला कि एनएसजी कमांडो सर साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला भाई प्लीज़ चले जा, भाई प्लीज़ चले जा। लेकिन मैं उसको बोला कि साहब ये थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरे को बता दो, उसके बाद भेज देना। क्या ये 2-4 थप्पड़ खाने के बाद आदमी भेजते हो या फिर मेरे बताते हैं वहाँ पे? फिर मेरे को पकड़ के उसके बाद ले गया, बेलेरो में बैठाने लगा। और कल हमारे घर में प्रोग्राम था और फिर मैं हाथ छुड़ा के भाग गया। क्या कार्रवाई की है आप पर? पुलिस ने कार्रवाई की, कल हिरासत में मेरे को 8 घंटे रखी। उसके बाद रात में 10 बजे छोड़ दी। उसके बाद बोला मैं अपने तौर पे छोड़ रहा हूँ, जब तेरे को रिकॉल आएगा तेरे को आना पड़ेगा। मुख्यालय से क्या आपके मुख्यालय से जो है साहब क्या पूछा गया इस संदर्भ में? संदर्भ में पूछा गया तुम्हारी गलती है। मैं अपना बयान कुछ रख ही नहीं पाया साहब के पास। गलती हमारी थी बस इतनी थी कि साहब गिर गए थे और उसमें मैं फंस गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। एसपी साहब से आज मिले? सर क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब ने बोला गलती है आपकी। मैं बोला हाँ सर है। बस एसपी साहब से ज़्यादा देर बात नहीं हुई। क्या करेंगे अब आगे? आगे देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो उम्मीद रखता हूँ आगे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब, उसके आगे आईजी, डीआईजी साहब, प्लीज़ इन चीज़ को समझाइए। अगर एक बंदा कोई फौजी है उसको मजबूर मत किया जाए प्लीज़। एक तो चलो भाई ठीक है, तूने थप्पड़ मार दिया, ऊपर से तू उठा के ले गया अंदर, थाना भी मारा, ऊपर से एफआईआर करके फंसा भी दिया, और ऊपर से अब मेरे को ही घूमना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर एक जवान का ये हाल है तो आम इंसान यहाँ पे तो मेरे को नहीं, ऐसे ही बिहार है, ऐसे नहीं है। आप बहुत कुछ ही करेंगे? सर आप क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या परिचय दीजिए? मैं अपने भर कोशिश कर रहा हूँ सर से, फिर भी इतनी होने के बाद भी फुटेज निकलेगा। अगर हमारी गलती है मैं सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन नहीं, अगर फुटेज में हमारी गलती नहीं है तो फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ़ कर दो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शुभम है, घर बिशनपुर जिच्छो है, पोस्टेड दिल्ली हूँ। पे तो मैं सबका नाम नहीं देख पाया क्योंकि 6-7 थे बंदे। उसके बाद जब मारने लगे मेरे को तो फिर हाँ 6-7 बंदे थे। सबसे पहले तो उस पर जो थे, एक राहुल जी को पता है, राहुल साहब को, उसके साथ एक होमगार्ड सर था जो कि अपना आया, वो पीट रहा था। उसके बाद चोट वोट भी लगी है, हमारे पास हर वीडियो है। लेकिन मैं ये किसको दिखाऊं, यहाँ कौन है हमारा, मैं ये किसको दिखाऊं, ये कौन सुन रहा है यहाँ पे? आम जनता जब नहीं सुनता तो मैं तो ऐसे पागल की तरह हाथ छोड़ा था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था। मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए। मैं भाग रहा था तो भागने के क्रम में साहब गिरा है। मैं बिल्कुल साहब के गर्दन पे नहीं मारा हूँ, गर्दन पे तो हमारी चोट है, जगह जगह चोट हमारे को है। उसने हम लोग को, हमारे को मार के तोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी ये बोलने में बेशर्म आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूँ, मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हमारे जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं वो चुप रहेंगे और सैनिक जो हैं, जवान जो हैं, वो पुलिस के हाथों पिटते रहेंगे। आप इसके बारे में जरूर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया राजस्थान में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पे एक पुलिस अधिकारी कहता है कि राजस्थान की पुलिस जो है सेना की बाप है। हमने जम्मू में ऐसा देखा, बख्शी नगर के एसएचओ ने एक नायब सूबेदार, एक हवलदार को थाने में बंद कर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। हमने केरला में देखा, एक सर्विंग ऑफिसर के साथ मारपीट की गई। और आज हम भागलपुर में देख रहे हैं दोस्तों, वहां पर भी सेना के एक जवान एनएसजी कमांडो के साथ मारपीट की जाती है, लेकिन हम चुप रहते हैं। क्या यही अब इस देश में वर्दी की इज्जत बची है कि खाकी हमें थाने में बंद करके पीटे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन कमांडो शुभम को सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है।